देखिए ऐसा है नवीन जी, जब तक हम दयावान का नाम नहीं जपेंगे ना, तो दयावान कौन है? पिता परमेश्वर, जो हमें जुगो जुगो से दे रहे हैं और भूल जाते हैं देके। दयावान वो होता है। एक होता है आपने किसी पे दया की, दे दिया, फिर उसको जता रहे हो आप, तो दयावान काहे का हुआ? बिल्कुल सही बात है। तो दयावान एक ही है, वो है पिता परमेश्वर। आप जप रहे हो हरे राम, हरे, दिमाग में बहुत से गंदे गंदे ख्याल आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बड़े हैरान हो गए आप कि यार इतने गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल होता है। इसलिए वो आपको विचलित करने के लिए, कि आप तो अच्छा करने के लिए बैठे थे कि मैंने तो ऐसा सोचता हूँ, ये कहाँ से आगे ख्याल मुझे, तो वो सब चीजें ख्याल भेजती हैं। इसको हटाओ भाई, ये तो सतयुग की तरफ जा रहा है। माया के ना 3 पुत्र हैं। ओके। पहले पिता परमेश्वर है ऊपर सबसे, उसके नीचे मोह माया, सृष्टि जिसने बनाई, जिसको नेचर बोलते हैं, कुदरत बोलते हैं, ये मोह माया है। इसके 3 पुत्र हैं, एक का माई जुगत व्याई, 3 चेले प्रवान, एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। पहले आप टिकट लो ना, बस में चढ़ना है टिकट लो, टैक्सी में बैठना है टिकट लो, सिनेमा फिल्म जाने देना टिकट लो। ऐसे ही आपने प्रभु के साथ में वार्तालाप करनी है, उसके नाम की टिकट है। वो टिकट क्या है? उसको जपना, जपना शुरू करो, बिल्कुल सही। तो आपकी सुनेगा और जो भी चीज है वो ओके करेगा। सिद्धू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अल्फा पीपल के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद हम फिर मिल रहे हैं। या ऑलमोस्ट। हाँ जी सर। तो सर, आज के जो पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक है जी, हम कुछ डिफरेंट चीजों पे बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे गुरु के लंगर से। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ जी सर। सो गुरु के लंगर का क्या महत्व है, कब से ये स्टार्ट हुआ, क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी थी या क्या प्रोसेस था, माइंड में क्या था कि ये स्टार्ट करना है, ये होना चाहिए? ये गुरु नानक पातशाह ने शुरू करवाया था, और जैसे वो सबको पता है कि 20 रुपए दिए थे उनके पिताजी ने उनको, ओके, कि भाई आप कोई बिजनेस करो, कारोबार करो। तो उनको सबसे अच्छा लगा कि भाई जो कोई भूखे साधु हैं, जरूरतमंद हैं, उनको भोजन छकाया जाए, इससे बढ़िया और कौन सा कारोबार हो सकता है। तो उन्होंने उस 20 रुपए का उस समय में लंगर लगा दिया सबके लिए। हालांकि गुरु साहब को उसके बदले में अपने पिता से बहुत डांट खानी पड़ी। इतने साल पहले 20 रुपए 20 रुपए का जी, यस। ओके। वो लंगर लगाया, तो तब से ये प्रथा चल रही है। उसमें इतनी बरकत डल चुकी है। एक तो गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपए का लंगर लगाया तब, दूसरा उसको साधु महात्माओं ने खाया और भी अच्छा हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें इतनी पॉजिटिविटी, इतनी बरकत आ गई कि वो सभी गुरु घरों में लंगर की प्रथा चल रही है, हर जगह पे। हाँ जी सर, है ना। तो उसको चलाने का ये था कि देखिए, जो गुरु घर में निशान साहब लगाया जाता है ना, हाँ जी सर, तो वो निशान साहब का भी यही मतलब है कि कहीं कोई जरूरतमंद है, कोई भी एनीवन, किसी भी धर्म का हो, अगर उसको कहीं रात निकालने के लिए शेल्टर नहीं मिल रही है और उसको कहीं भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो निशान साहब देखे दूर से, उसको पता लग जाए कि वो निशान साहब नजर आ रहा है, तो मुझे वहाँ रहने के लिए भी जगह मिलेगी और खाने के लिए भी, और मैं वहाँ सेफ रहूंगा। तो वो गुरु घर जाके खा भी सकता है और वहाँ रह भी सकता है। सर क्या बात बताई आपने। सच बताऊं तो जी, इतने सालों में निशान साहब से ये तो पता लगता है कि वहां पे गुरुद्वारा है जी, लेकिन वो ये वाला जो कंसेप्ट था ना, उसका कारण यही था, कारण नहीं था समझ में। तो अब वो क्लियर हुआ कि ये बात है। हाँ, वो दूर से नजर आए ना कि ये गुरु का स्थान है, यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा, पानी पीने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और कितने दिन मर्जी रहें और मुफ्त में मिलेगा। आपसे कोई आपकी जात बरादरी नहीं पूछेगा। सही बात है। कहाँ से आए हो, कहाँ पे क्या है, नहीं, कुछ नहीं। आओ, रहो, अपना खाओ पियो, जितने दिन भी आपको रहना, सेवा आप करो ना करो, आपकी इच्छा है। देखो आप, तो ये प्रथा तब चली क्योंकि ऐसा है, देखिए, जो भारतवर्ष है ना, ये किसानी प्रधान देश है बेसिकली। हाँ जी सर। है ना। तो किसान जो है, किसान शुरू से संपन्न नहीं हो पाया।
जरूरतें पूरी होती रही हैं किसान की। हम कहें कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया या ऐसा नहीं है। ठीक है, पंजाब में पिछले समय में जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं, जब बहुत से कम किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा 100 एकड़ से ज्यादा जमीन, ये तो छोटे किसान ज्यादा हैं, और बाकी स्टेटों में भी ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से जो अमीर हुए हैं उनको तो ये है कि जमीनें बेच के अमीर हुए हैं, किसानी करके अमीर नहीं हुए हैं। कुछ हैं जिनके बहुत ज्यादा जमीनें पंजाब में, जिनके पास पहले जो किसान थे 500 एकड़ 700 एकड़, जैसे मुक्तसर मेरा अपना खुद का जिला है मुक्तसर, तो वहां पे हम लोगों के पास जमीनें बहुत ज्यादा थी। लोगों के पास बहुत से घर थे जिसके पास 500 एकड़ 700 एकड़ 300 एकड़ जमीन थी। अब चलो आगे 2 परिवार हो गए, फिर 4 परिवार हो गए, कम होती होती, पर फिर भी आज भी वहां पे लोगों के पास 50-60 एकड़ 40 एकड़ जमीन हर परिवार के पास है। तो वहां पे तो चलो सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन सब लोगों के पास नहीं है ना। हाँ, ये बात भी है ना। तो बहुत ज्यादातर लोग जो है वो कम जमीन वाले हैं, छोटे किसान हैं। तो फिर गरीबी बहुत, चलो पंजाब की तो बात अलग है, दूसरी स्टेटों में तो और भी बुरे हाल थे। तो इसलिए था कि भाई कोई भी कहीं से भी आया जाए, कोई यात्रा करने आ रहा है या कोई वैसे कहीं निकला हुआ है, तो उसको होटल में रहना अफोर्ड नहीं हो सकता है ना, खाना बाना बाहर खाना अफोर्ड नहीं है, तो वो गुरु घर आए, रुके, वहां अपना खाए पिए आनंद ले, और सेफ भी है। तो इसलिए ये प्रथा तब से चली हुई है, ये प्रथा, और वो आगे भी बरकरार है। अभी फ्री किचन देखो आप, कनाडा अमेरिका में सब जगह फ्री किचन लगती है अब। तो वहाँ के जो गोरे, उनका कल्चर ही नहीं है, तो वो बड़े हैरान होते हैं कि यार हाउस पॉसिबल है, कैसे करते हैं, कहाँ से अफोर्ड करते हैं। और ये भी वो खालसा एड वाले हैं रवि सिंह जी, खालसा रवि सिंह जी, तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड ये सब चीज चला रहे हैं। जहाँ पे भी कोई लड़ाई झगड़े ये होते हैं, जो आर्मी के देश के बॉर्डर पे झगड़े होते हैं, तो वो वहां भी पहुंच जाते हैं। गोलियां चल रही, बम चल रहे हैं, वो अपने लंगर लगाया हुआ उन्होंने वहां पे भी जाके सरहदों पे। वो देख ही नहीं रहे कि कौन सी कंट्री का कौन सा इनका रेल है ना। अभी पीछे से एक न्यूज में भी आया था उनका कि जब यूक्रेन की वॉर, वहां पहुंचे हुए थे, वो लंगर लगा हुआ था, और हर तरह का लंगर लगाते। ये नहीं कि खाली आपको रोटी का लंगर लगाना है, ना ना ना, आपको कोई मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन मिलेगी, कपड़ा चाहिए कपड़ा, जूते चाहिए जूते, जो भी वट एवर यू वांट। और ये जैसे अब हम छबील लगाते हैं जी, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है? छबील का ऐसा था, जब 5वें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, गर्मी का समय था, तो जब उनको शहीद किया गया, बहुत गर्मी थी तब, उनको देग में उबाला गया, रेता बालू उसमें उनके सिर में डाला गया, है ना, बहुत कुछ हुआ था। तो तब से ये प्रथा चली हुई है कि भाई गर्मी में, इतनी गर्मी थी तब ये सब कुछ हुआ, ताकि थोड़ा ठंडा माहौल रहे, ठंड बरताई जाए, है ना। तो ये बहुत से, तब खाली श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी नहीं हुई, बहुत से और लोगों की भी शहीदी साथ में हुई थी। ओके, ठीक है ना, तब से ये प्रथा चली हुई है। जी जी, ऐतिहासिक बात है सारी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तभी अब तक चली हुई ना, नहीं तो नॉर्मल आपने मैंने चलाया होता तो कब कितने साल चला लोगे। हाँ, बिल्कुल सर, है ना, तो सदियों से चल रही हैं चीजें, कई सौ सालों से, और चलती रहेंगी आगे आगे। और मैंने सुना है कि जो गोल्डन टेम्पल पे जो लंगर लगता है वो 1700 सदी से शुरू चल रहा है और चलता ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है सर, और तकरीबन अभी रूटीन में तकरीबन 1 लाख के आसपास आदमी रोज वहां पे लंगर छकता है, रूटीन में। कमाल की बात है। हाँ, और जब कभी कोई प्रोग्राम होता है तो 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख आदमी लंगर छकता है सर। कमाल की बात है सच में। और लंगर में सिर्फ वहां पे खाली कोई एक दाल या रोटी नहीं बनती, दाल सब्जी होगी अलग से, सूखी सब्जी अलग से होगी, साथ में मीठा बनता है, खीर बने, जो भी बने, पूरा लैविशली लंगर होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मुझे मौका मिला है 2 बार जाने का, और बहुत ही मतलब लंगर शक के अंदर एक अलग सा ही एहसास होता है, तृप्ति मिलती है, और वो भाग्य वालों को मिलता है वो लंगर, सब हर कोई नहीं पहुंचता वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, उसकी बात ही कुछ और है सर। क्योंकि लंगर लगाना एक मतलब है बहुत ही मेहनत का काम भी है, हिम्मत भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, पर परमात्मा कराते हैं। बिल्कुल सर, मुझे इसी चीज से अपने फादर इन लॉ की बात याद आती है कि वो कितने सालों से, मुझे मतलब बहुत सालों से मस्या वाले दिन लंगर लगाते हैं, चंडीगढ़ पीजीआई में जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, अपने हाथों से प्याज टमाटर काटना, बनाना, सब कुछ अपने हाथों से। फिर वो सुबह सर्दी हो गर्मी हो, वो लेके
और वहाँ जाना और उनके सर्व फ्रेंड करना सब, सर्कल हाँ। सबकी वहाँ पे सेवा करना और लगाना। बहुत अच्छी बात है। और एक दो बार मुझे भी मौका मिला उनके साथ जाने का, एक अलग ही फीलिंग है। वो तो है ही। सो मतलब किसी को कुछ नहीं मिलना, जी। निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही है। सर आप दिल्ली चले जाएं, शीशगंज गुरुद्वारा है, कुछ और गुरु घर भी हैं, वहां पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो जो अभी प्रैक्टिस में या कर चुके हैं, वो वहां पे हजारों ही मरीज पहुंचे हुए, और वो अच्छे घरों के डॉक्टर अपनी गाड़ियों में आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, वहां पे अपना सारे मेडिसिन वगैरह लेके, तो जितनी वहां पे संगत, वो जो लेबर क्लास है या किसी भी धर्म, कोई मसला नहीं, वो सबके पाँव में जख्म है, पाँव को साफ करना, दवाई लगानी, मेडिसिन देनी, इंजेक्शन लगाना, अलग अलग लगे होते हैं, लाइनें लगी हुई पेशेंट की रोज आना, एवरीडे। तो वो भी लंगर है, दवाई का लंगर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सेवा जिस निस्वार्थ भाव से होती है, हाँ, अलग ही है। वो हर तरह का वो कर रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा कोई धर्म नीचे है, लेकिन पर ये है कि जो ये सिख धर्म के हिस्से आई चीज, हाँ, ये जो बात है ना, ये सिख धर्म के हिस्से आई। उसमें क्यों आई, देखिए उसका कारण है। हाँ जी। ऐसा नहीं कि दूसरी धर्म वालों को इस चीज का पता नहीं है, जहां वो करना नहीं चाहते, हाँ, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, सही बात है। ठीक है ना, जहां तक हो सकता है करते भी हैं, लेकिन वो बहुत तादाद में है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर असल में करने में है। बिल्कुल। क्योंकि सिख तो बहुत थोड़े से हैं, परसेंटेज बहुत कम है सिखों की, उसके बावजूद भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मसला क्या है, बात देखिए, पता क्या होता है, सिख क्या कर रहा है, सिख निरोल पिता परमेश्वर का नाम जप रहा है, सिर्फ पिता परमेश्वर का, जो असली सिख है। मैं मानूंगा उसको असली सिख कौन है, जो असली बात सीख रहा है, जो प्रभु के नाम से हट के कुछ और जप रहा है, उसके अंदर दया नहीं आएगी। आपके अंदर, मेरे अंदर दया तब आएगी जब आप दयावान का नाम जपोगे। तो दयावान कौन है? प्रभु। बिल्कुल सर। उससे बड़ा दयावान कौन हो सकता है? सर एक मिनट आप जी। रखूंगा, मुझे अपने फादर इन लॉ की एक बात याद आ गई। हाँ, सिर ढकना चाहिए। बिल्कुल सर। चलो शुक्र। ये तो आपको काफी दफा बोलना भी है पॉडकास्ट में। बिल्कुल बोला गया है। हाँ। और आज का जो है गड़बड़, वो मेरे ब्रदर इन लॉ की है, अगर वो देख रहा है तो उसी की है, क्योंकि मैंने आज सुबह उसे बोला था प्लीज मेरे पास आके मेरे टर्बन बांध के जाना। अच्छा, हाँ जी सर। देखिए ऐसा है नवीन जी, जब तक हम दयावान का नाम नहीं जपेंगे ना, तो दयावान कौन है? पिता परमेश्वर, जो हमें जुगो जुगो से दे रहे हैं और भूल जाते हैं दे के। दयावान वो होता है। एक होता है आपने किसी पे दया की, दे दिया, फिर उसको जता रहे हो आप, तो दयावान काहे का हुआ? बिल्कुल सही बात है। तो दयावान एक ही है, वो है पिता परमेश्वर। आप किसी देवी देवता को कुछ देते हो तो वो आपके उसके अंगेंस्ट में कुछ आपसे एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ मुझे चाहिए कुछ। प्रभु ऐसा नहीं है। दिंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। वो कहते मैं जुगो जुगा से दे रहा हूं आपको, आप भूल रहे हो, मैं नहीं भूल रहा। प्रभु कहते बिल्कुल सही बात है ना, आप आ रहे हो फिर जुगो जुगो से। तो जो सिख है, सिख जो सीखना चाहता है, जो सीखने के रास्ते पे चल पड़ा है, तो वो उस पिता परमेश्वर की आराधना कर रहा है जो दया से भरा हुआ है। जब उसकी आराधना करेगा तो आप में, मेरे में भी उसी के गुण आएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जब उसके गुण आ जाएंगे तो वो गुण आप फिर बांटने शुरू करोगे। आप में दया आ गई, आप किसी का दुख दर्द नहीं देख पा रहे हो, आप उस कैपेसिटी में हो जहां आप 10 जाने मिल गए, 10 जनों ने मिलके कुछ कर लिया, करके वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। बिल्कुल, है ना, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप वो 10 के 10 आदमी उस दयावान का नाम जप रहे हैं। वो आप में आएगा प्रभाव, तरंग जुड़ जाएगी आपके उसके साथ में। बिल्कुल सर। बाकी जो समाज है दयावान से दूर है, वो छोटे छोटी पद्धतियों में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और वहां पे सब गिव एंड टेक है। आप हरे राम हरे राम हरे राम जपो, दयावान का नाम है, जपते रहो आप हरे कृष्ण दयावान है, आप में दया प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? राइट सर। हाँ, आप हरे राम हरे कृष्ण हरि ओम ये जपो, आप वाहेगुरु वाहेगुरु अल्लाहु अल्लाह, ये सब दयावान के नाम है। बिल्कुल सच। हम ये सारे नाम छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। कोई साधु महात्मा कान में नाम दे देता है, उसका नाम जपने लगे हुए हैं, फिर हम कहते नहीं जी वो प्रभु का ही नाम दिया उन्होंने, फिर आपने उस बचौले को क्यों बीच में डाला? भाई
प्रभु ने तो नाम पहले ही दिया हुआ हमें, हाँ जी। तो उस विचोले को क्यों बीच में डाला? डालने की जरूरत तो नहीं थी। डायरेक्ट प्रभु से कांटेक्ट हो जाओ दयावान के साथ। तो इसलिए जो भी उसका नाम जप रहा है प्रभु का, उसमें दया प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जब दया प्रकट होती है तो दया हमें दयालु बनाती है। बिल्कुल। आप दयालु बनोगे तो काइंड, अंदर से मान आपका बड़ा काइंड हो जाता है सबके लिए, तो फिर आप काम करना शुरू करते हैं समाज के लिए। ठीक है, इतना ही फर्क है। दूसरा समाज करना चाहता है पर उसको बेसिक नहीं समझ आ रहे कि हमारे में कहाँ रुकावट आई हुई है। बिल्कुल सही बात है। अभी कोरोना होके गया, देखो कोरोना में क्या हुआ। सनातन समाज कितना बड़ा समाज है। बिल्कुल। सनातन समाज की कोई भूमिका नजर नहीं आई उसमें, माफ करिएगा, नहीं आई। कहीं पे कोई लंगर नहीं लगे, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। हाँ, सिख समाज जरूर नजर आता रहा हर जगह पे, पर सनातन समाज तो इतना बड़ा कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। कमी थोड़ा पैसे की कमी, जब मंदिरों के पास पैसे की कमी है। नहीं, बिल्कुल भी कहीं भी कोई कमी नहीं है, चढ़ावे की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। बस कमी है जब तक हम उस दयावान के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, उसका नाम नहीं जपेंगे, तब तक हमारे में ये संपूर्णता वाली दया नहीं आएगी। संपूर्णता वाली दया कौन सी होती है? थर्ड पर्सन के लिए कुछ करना, जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको द्वारा आपने कुछ मिलना भी नहीं है, जो आपके लेवल से बहुत नीचे है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो। बिल्कुल, वो है दया। आपके अपने रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मोहल्लादारी, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो। वहां से तो आपको पता है ना, कल को मेरा कहीं इंटरव्यू में नाम आएगा, कल को कोई वोट लेनी, वोट मिल जाएगी, कहीं शाबाशी मिलेगी, फलाना फलाना, भाई बहुत कुछ करते हैं। बिल्कुल, है ना। थर्ड पर्सन कौन कहाँ से आया, कहाँ चला जाएगा, आपको पता भी नहीं, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। तो असली दया तो वो है। तो वो जब आप उस दयावान का नाम जपेंगे तभी आपको वहां से दया प्रकट होगी। तो हम अलग अलग छोटी छोटी चीजों के नाम जप रहे हैं, ठीक है। जितनी भी शक्तियां हैं छोटी छोटी, वो हमारे से बहुत ऊंची हैं, लेकिन वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि हमें ये सब कुछ दे सकें। वो हमें दयावान ही दे सकता है, पिता परमेश्वर ही दे सकता है। और वो हमें प्रभु ने भेजा अलग अलग तरीके से कि भाई आपने किनका क्या नाम जपना है, लेकिन हमें समझ नहीं है। जहां हम भ्रमित हो जाते हैं, जहां हमारे माँ बाप किसी और का नाम जप रहे हैं तो हम भी पीछे उसी में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमारे में वो चीजें प्रकट नहीं हो रही हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है और कुछ किसी चीज का। भाई 125 करोड़ 150 करोड़ ये है देश लोगों का, तो क्या इसमें 20 करोड़ 50 करोड़ लोग भी नहीं ऐसे हैं जो दयावान हो? क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। पर वो तब होंगे जब वो उस दयावान का नाम जपेंगे, तब उनमें वो एक्चुअल में दया आएगी। दया है नहीं, दया नहीं है। बिल्कुल, हाँ, कड़वा सच है ये हमारे इस दुनिया का, संसार का। ठीक है, गोरे बाहर हैं अंग्रेज, उनको इन चीजों का मालूम ही नहीं, पता ही नहीं, वो अलग बात है। पर हमारे तो देश में बहुत सी चीजें होके जा चुकी हैं। जितने औलिया फकीर हुए हैं, जितने पीर पैगंबर हुए हैं, वो सारे इसी कंट्री में तो हुए। और रोजाना गुरुद्वारे मंदिरों में सब कुछ बताया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम छोटी छोटी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, छोटी छोटी चीजों को नमस्कार करिए, उनकी जो रिस्पेक्ट बनती है वो दें उनको आप। लेकिन पिता तो पिता ही है, और जो सारी शक्तियां पिता की ही आराधना करती हैं। जो आप और हम जाके मंदिरों में या कहीं और जाके मन्नतें मांगते हैं, वो शक्तियां अपने से थोड़ा देती हैं। सारा पिता परमेश्वर से आता है उनके पास, वहीं से लाके तो आपको देती हैं सारा। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते? बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट मांगे, घर में बैठे हुए हैं, सनातनी है तो बैठ जाए, बस जपे, हरे राम जपते रहे। बिल्कुल। तो वो जपना क्या है? याद करना है, मिलना, वहीं से मिलना है सारा कुछ। तो ये है सारा कुछ बेसिकली ना, जो मेरे ध्यान में देखो बड़ी स्पष्ट बात है। मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मुझे आपका गुणगान करना पड़ेगा। मैं नहीं गुणगान कर रहा हूं, आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे, पर मुझे मिल भी तो नहीं रहा ना कुछ आपसे। बिल्कुल सही। आप अपना कर्म कर रहे हो, करके चले जाओगे, फिर आ जाओगे। तो प्रभु कहते ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, आप मेरा गुणगान नहीं कर रहे हो, तो आपके कर्म है, आप भोगते रहो। जब तक मेरे से आप मांगोगे नहीं, फरियादी बन के आमने सामने नहीं आओगे, तो मैं अपना मस्त हूं, आप अपना मस्त हो। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। आप आगो मांगो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। आप नाम जप रहे हो, फर्ज करो आप जप रहे हो वाहिगुरु वाहिगुरु हरे ओम हरे, जप रहे हो, जपते समय हो गया। अब समय आया कि भाई कुछ मांगू,
अब इस पे डिपेंड करता है आप क्या मांग रहे हो। 100 रुपया जेब में है, आपके 100 रुपये ने आपको मना नहीं करना। आपने फ्रूट खरीदना है, आपने बिस्किट खरीदने हैं, आपने ड्रिंक शराब खरीदनी है, 100 रुपये चलेगा हर जगह पे जाके। तो ऐसे प्रभु कहते हैं जो आपने आराधना की है, आप मेरे से जो मांगोगे मैं मना नहीं करूंगा आपको। आप उसके बदले में जो मांगोगे, कहो मुझे शक्ति दे दो प्रभु, मैं शक्ति दे दूंगा। आपको मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, मैं ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। आपको प्रभु मुझे मुक्ति कर दो, मैं मुक्त कर दूंगा। ये अब आपकी अकल के ऊपर है कि आप क्या मांगते हो। सही बात है। हम लोग पुण्यदान कर रहे हैं, कुछ लोग सिमरन कर रहे हैं, कुछ लोग लंगर लगा रहे हैं। जब हम गुरु घर जाते हैं, जब मंदिर जाते हैं, तो वहां जाके मांगते क्या है? डिपेंड करता है, मेरे बच्चे को नौकरी लगवा दो, मेरा घर बनवा दो, मेरे को अच्छी नूह मिल जाए, मुझे अच्छा जवाई मिल जाए। तो वही संसारिक पदार्थ खरीद रहे हो ना। जिसके ये सारे पदार्थ हैं उसको तो हम मांग ही नहीं रहे भाई। अगर पिता परमेश्वर ही आपका मित्र हो जाए तो सारा कुछ मिल गया आपको। तो हम उसको तो मांग ही नहीं रहे उससे। बिल्कुल सर, उससे पदार्थ मांग रहे हैं हम आगे। तो इसलिए हमें वो पदार्थ दे देता क्योंकि हमारी कमाई की हुई थी। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, तो इसलिए हमारे अंदर दया नहीं है, वो हलीमी नहीं है, वो सबर संतोष नहीं है, क्योंकि हमने उस दयावान को नहीं मांगा, ना ही उस दयावान को जपा। अगर जपा तो उसके बदले में कुछ और मांग लिया, है ना। जहां उसी पे छोड़ दें कि प्रभु मुझे तो मांगना भी नहीं आता, जो आपको अच्छा लगे मेरे लिए तो वो आप तथास्तु कर दीजिए, तो फिर वो अपने आप तथास्तु कर दे। सही बात है ना। हाँ, भाई छोटा बच्चा है, वो उसके सामने पिता परमेश्वर प्रकट हो जाए, ये मांग बेटा, क्या मांगता है? क्या मांगेगा छोटा बच्चा? टॉफी मांग लेगा, चॉकलेट मांग लेगा, खिलौने मांग लेगा, इससे ज्यादा क्या मांगेगा? पता ही नहीं उसको, नहीं पता। तो उसके आगे हम भी बच्चे ही हैं छोटे, हमें पता ही नहीं हमें क्या मांगना है। हम उससे थोड़ी और चीजें बड़ी मांग लेते हैं, पर हम उससे उसको नहीं मांगते। तो प्रभु हमें आप चाहिए, नाम, आपका नाम चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, नाम दान चाहिए, वो नहीं मांगते उससे। वो घूम रहे सब लोग। सही बात है। जो मांग लेते हैं वो दयावान बन जाते हैं, वो दयालु बन जाते हैं, क्योंकि दोस्ती इतने बड़े से हो गई है, अब उसका नाम तो तीनों लोग में चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना। तो बस इतना फर्क है सर। गुरु ग्रंथ साहब में हमारे पास कोई जैसे वाहेगुरु है, सतनाम श्री वाहेगुरु, ऐसे छोटे मंत्र नहीं है? अगर है तो उनका वो कौन कौन से मंत्र है? मतलब सभी नहीं, कुछ आप बताइए, और उनके क्या महत्व है? बिल्कुल है नवीन जी, सब चीजों के लिए सारे मंत्र हैं वहां पे। ओके। मंत्र नहीं बेसिकली उनको बोला जाता, उनको तुकें बोला जाता है। तुके? हाँ, तुक हैं। ओके। 2 लाइनों की तुकें हैं, है ना। मंत्र बोलना थोड़ा सा कुछ और हो जाता है। ओके। है ना। हाँ, जैसे फर्ज करो हमें घर में बरकत नहीं है, पैसे की कमी है ना। उसके लिए है श्री हरकृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए, कर नौ निदावे ताए, सब थाई होए सहाय। तो इसको बार बार दोहराने से घर में बरकत आती है। अच्छा, ठीक है ना। और जैसे मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र पूरा है। तो इसको जपने से ऑल ओवर ग्रोथ होती है। ओके। और ब्रह्म का ज्ञान होता है और बहुत सी चीजें मिलती हैं। ठीक है, ठीक है ना। और वाहेगुरु जैसे है तो सबको पता ही है, इसको हम लोग बीज मंत्र भी बोलते हैं, जपजी साहब माला मंत्र है, गुर मंत्र है। ये सारे छोटे छोटे दिए हुए हैं प्रभु ने जपने के लिए। कि आप इनको जप सकते हैं। प्रभु का सिमरन रिद सिद्ध नौनिद, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वबुद्ध, ये घर में पैसे की कमी उसके लिए है, बार बार जपने से। ओके। है ना। तो है गुरु ग्रंथ साहब महाराज में भी बहुत से ऐसे सिमरन हैं जिनको हम कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ है कि जैसे आप एक चीज को मतलब बोलते हैं, या एक इसको आपने क्या बताया था, तुके? तुक, हाँ जी। तो इनको जो ये सारा कुछ कवर हो जाए, जिससे वो जैसे पैसा, घर की परेशानी, या किसी टाइप की कोई बीमारी, जी जी, इन सब के लिए, या इसके लिए पूरा का पूरा पाठ ही करना पड़ेगा? इसके लिए वैसे तो सुखमणि साहब की बाणी है, सुखों की मणि। ओके। नाम ही सुखों की मणि इसलिए दिया गया है। उसमें आपको हर तरह की
तकलीफ से। आपको फेम भी मिलेगा, पैसा भी घर में आएगा, समृद्धि आएगी, बरकत आएगी, बीमारी निकल जाएगी, और घर में जो कोई बहू बेटी आनी है, कोई जवाई आना अच्छा आएगा, है ना, बच्चे आपके अच्छे निकलेंगे, बरकतें, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ करने से। और आपके जो 24,000 श्वास हम सारा दिन में लेते हैं, सांस लेते हैं, वो पूरे के पूरे सफल होते हैं। ओके। उसमें ऐसा नहीं कि भाई आपके 24 घंटे के जो श्वास लिए वो बेकार जाएंगे, नहीं, वो काउंटेबिलिटी में आएंगे वहां पे। सर एक इंसिडेंट याद आता है मुझे, हाँ। 2008-9 के आसपास का है जी। मेरे कुलीग थे और उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जी। सो वो डिवोर्स होने वाला था, जॉब भी नहीं थी, घर भी नहीं ठीक से चल रहा था, बेटी से भी दूर था, सब कुछ चल रहा था जी। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने बताया कि उसने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू किया और 2 महीने हो गए और धीरे धीरे करके चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। विद इन 2 मंथ उसे जॉब मिली। जी जी जी। मैंने थोड़ा एफर्ट डाला था, मेरे भाई ने, छोटे भाई ने, एंड वी वर एबल टू हेल्प हिम आउट। तो वो जॉब मिल गई उसकी। जैसे जॉब मिली, फिर उसकी दूसरी प्रॉब्लम थी, उसका जो डिवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉर्ट आउट हो गया। जी जी जी। वो सॉर्ट आउट होने के बाद उसको, ठीक है, वाइफ और बेटी साथ में रहने लगी है, तो प्रॉब्लम्स खत्म होगी, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म होगी। और बात ये देखो, जहाँ पे वो नौकरी ढूंढ रहा था, उस इंसान के पास ये माइंड में आइडिया आया कि अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ, और वो दिन और आज का दिन उसे मुड़ के नहीं देखा। तो तब मेरे माइंड में एक थी बात, आपने बोली तब याद आई एकदम, कि जो पावर है किसी की पाठ की, वो क्या है? बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, मतलब एक विश्वास है। नहीं, विश्वास तो इसके लिए छोटा शब्द है, बहुत माफ कीजिएगा, है ना। ऐसा होता है, जितनी भी ये वाणी हमें दी जा रही है ना, गुरबाणी, गुरु की वाणी, गुरु मतलब क्या है? अंधकार से निकालने वाला, उसकी वाणी है ये, अंधेरे से निकालने वाले गुरु की वाणी है ये। बिल्कुल ठीक है ना। जब उस गुरबाणी को आप पढ़ेंगे, वो करती क्या है वाणी, बेसिकली उसका प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है। गुरबाणी एक तो ये सेंटर से आई है, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई, ये सेंटर से आई है, तुर सेंटर, धुरा, ठीक है ना। ऐसी इधर उधर से किसी की लिखी हुई नहीं है। ओके। जिस पिता परमेश्वर ने ये सारी कायनात बनाई है, उसने ये सॉफ्टवेयर भी साथ में दिया है कि भाई आपको कहीं एरर आए, कोई दिक्कत आए, कोई डिप्रेशन एग्रेशन आए, और इस सॉफ्टवेयर को दोहराना, और इससे वो सारे एरर ठीक हो जाएंगे। उसने वो कायनात बनाई है और वहां से अपने को सॉफ्टवेयर दिए साथ में। बिल्कुल। तो हमने वो जपना है, जैसे हम जपेंगे उसको। क्यों? सब चीज हुक्म के अंदर है। जैसे अब यहाँ पे आप बॉस हो इस ऑफिस के, तो यहाँ पे सब चीज आपके अंडर में है, हुक्म में है। बिल्कुल। भाई इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, सब कुछ हो पा रहा है। बिल्कुल हो पा रहा है। प्रभु ने सृष्टि बनाई सारी, ये सब कुछ उसके हुक्म में है। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। हमें समझ आए ना आए कि भाई ये हुक्म कैसे, वो अलग बात है, लेकिन है उसके हुक्म में। जब ये नाम वाणी के जरिए हम उस पिता परमेश्वर के साथ कनेक्शन करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, उसको प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारी सुनता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस दिया हुआ है हमें कि मैं ये दे रहा हूं, इसको करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों मदद करूंगा? एक तो सृष्टि उसने बनाई है, दूसरा वो दया का सागर है, एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल। कि भाई जो भी आएगा झोली भर के जाएगा, जो जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे, और जुगा जुगा से दे रहे हैं। बिल्कुल। अब हमें जरिया नहीं मालूम कि हम उसको कैसे कॉन्टेक्ट करें। मतलब नाम वाणी नहीं जप रहे हैं, खाली जाके रुक जाते हैं सामने। अब जहाज की टिकट ना लें आप, जहाज के सामने जाके रुक जाएंगे, मुझे भी अमेरिका ले जाओ भाई, तो उठा के साइड में करेंगे, भैया जहाज को जाने दो। सही बात है। पहले आप टिकट लो ना, बस में चढ़ना है टिकट लो, टैक्सी में बैठना है टिकट लो, सिनेमा फिल्म जाने देना है टिकट लो। ऐसे ही आपने प्रभु के साथ कोई वार्तालाप करनी है, उसके नाम की टिकट है। वो टिकट क्या है? उसको जपना, जपना शुरू करो। बिल्कुल सही। तो आपकी सुनेगा, और जो भी चीज है वो ओके करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पिता परमेश्वर कहते हैं कि भाई जो भाग्य में है, जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, वो टल नहीं सकता। बिल्कुल गलत बात है। वो तब तक बात सही है
जब तक आप पिता परमेश्वर से साइड पे हट गए हो। आप एक चीज ले आए हो मार्केट से, वहां से ना आपने उसका बिल लिया, ना उसके बारे में आपने कोई बातचीत की, आपने चीज ले आए, उसके बारे में पता ही कुछ नहीं, आपको जिम्मेवारी नहीं किसी की, ना गारंटी ना वारंटी, कुछ भी नहीं है। आप साथ में जीएसटी पे कर रहे हो, उसका टैक्स पे कर रहे हो, सब बिल लेके आ रहे हो, सब कुछ है, तो उस कंपनी की गारंटी है, तो आपको पूरा साथ में आपको सर्विस भी देंगे, रिप्लेस भी करके देंगे, जो भी हो जाए। अगर आप वो चोर बाजारी से ले रहे हो, कहीं और से ले रहे हो, कुछ भी करके ले रहे हो, उसकी गारंटी वारंटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ तो पिता परमेश्वर ने आपको आपकी पिछले जन्मों की कमाई की हुई थी, वो प्रलब्ध बना के भेज दिया आपको यहाँ पे। अब आपको नहीं पता कि आपकी प्रलब्ध अच्छी है या बुरी है। जब अब तक का समय ठीक था, आगे आने वाला हो सकता ठीक ना हो, तो फिर उसकी गारंटी एश्योरिटी क्या है? हम उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं संसार में कि भाई इंश्योरेंस ले लो। तो यहाँ पे प्रभु का नाम जप लो। बिल्कुल सही बात। संसार में उसका हम नाम जपेंगे तो एक इंश्योरेंस होगी हमें कि मेरे साथ पिता परमेश्वर हैं। अगर मेरी जिंदगी में कहीं पिछले जन्मों के कारण कोई गड़बड़ होगी तो पिता परमेश्वर उस कैपेसिटी में है कि मेरा वो सिस्टम चेंज कर सकते हैं, और वो करते हैं चेंज। सही बात है, उनमें वो कैपेसिटी है चेंज करने की। ये है सर। तो इस हिसाब से तो ये हो गया ना कि जैसे हम कोई पाठ कर रहे हैं जी, तो पूरा पाठ कर रहे हैं तो वो पाठ हमारी सब चीजों को ही कवर कर देगा, पूरी सब चीजों को A to Z, आने वाले समय को भी कवर करेगा, जो पीछे आप बुरा कुछ करके आए हैं उसको भी कवर उसकी भी कवर करेगा, उसको भी मैल धो देगा, सारी एरर निकाल देगा। और अभी एट प्रेजेंट भी आपको सच के साथ, सद्बुद्धि के साथ सब कुछ करके वो सॉर्ट आउट करा के आगे जीवन में सुख स्मूथली, लाएगा। हाँ, और उस सुख को लाने के लिए जो जो चीज चाहिए सब मिल जाएंगी सर। हाँ, एग्रेशन डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, अनसर्टनिटी खत्म हो जाएगी, बेफिक्री आ जाएगी, है ना। जिसको बेफिक्री आ गई वो राजा है। सब कुछ है, फिक्र लगे हुए हैं क्या होगा कैसे, तो काहे के राजे हो फिर भैया? कोई राजे नहीं आप, है ना। हाँ, तो इस तरीके से है सर। बाकी मूल मंत्र है पहली पौड़ी जिसको हम बोलते हैं, okay. तो मूल मंत्र जपा जाए, बहुत उसमें बहुत पावर है ना, वो भी बहुत कुछ देता है। पर सुखमनी साहब तो अल्टीमेट है ना। कोई जरूरी नहीं आप पूरे का पाठ एक ही दिन में करें, 1.5 घंटे का पाठ है तकरीबन, जरूरी नहीं एक ही दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर लें, 3 दिन में कर लें, आस्ते आस्ते एक दिन में होने लगेगा। आस्ते आस्ते एक दिन में 5-5, 6-6 पाठ भी होते हैं। okay. हाँ, 10 पाठ भी करते हैं लोग एक दिन में। जब जवान पे चढ़ जाएगा आपको तो होने लगता है, आनंद आने लगता है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है ना। पर शुरू में जरूरी नहीं कि भाई एक ही दिन में आपको पूरा करना है। 2 अष्टपदी कर लें, 4 अष्टपदी कर लें, अगले दिन फिर कर लें, सुबह शाम कर लें। करना तो शुरू करें ना, फिर वो हो जाएगा आस्ते आस्ते। जी जी जी। अगर जीवन में डर लगता है किसी चीज से, सिचुएशन से डर लग रहा है, या फिर अंधेरे से डर लग रहा है, किसी भी चीज से, हाँ, अकेले आप रहते तो प्रॉब्लम लगती है, लाइफ में जो चल रहा है उस चीज से डर लग रहा है, तो उस चीज के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए? ये उसी के लिए हैं सारे पाठ। इसमें से आपके पास कितना समय है, आपने कहाँ से शुरुआत करनी है, वाहेगुरु से कर लें, ठीक है। और जब भी पाठ करने बैठना है सबसे पहले अरदास लगाएं पिता परमेश्वर को। जब भी पाठ करने बैठना है। और अरदास कैसे लगानी? छोटी सी अरदास, बिल्कुल छोटी सी। गुरु नानक पातशाह ने ये सब कुछ हमें दिया है, ठीक है ना। कल युग में जहाँ आप फर्ज करो सनातन धर्म से हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिखी हो सारे, बिल्कुल सही है ना। तब आप जैसे पाठ करने बैठे, हरे नाम करने बैठना है आपने, बोलो, है ना। तो आप बैठने से पहले प्रभु दास आपके चरणों में हाजिर हो रहा है, आपकी कृपा से आप अंग संग सहाई होना, जो भी सेवा आप लेने जा रहे हो दास से, इसको दरगाह में मतलब अपने चरणों में कबूल करना, और मेरे हृदय में भी, दास के हृदय में भी इसका वास हो। इतना ही बस बैठ गए तो वो अंग संग सहाई होंगे आपके, चारों तरफ पैरे होने शुरू हो जाएंगे उनके, ताकि और कोई चीज आपको डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे। तो ये अरदास करके बैठना है, जब भी करके अरदास करके बैठे। जैसे मैं आपके पास आऊं यहाँ पे, मैं आपको फोन करके आऊं तो क्या होगा, मुझे चाय पानी भी मिलेगा, जगह भी बैठने को मिलेगी, एसी भी चला देंगे, पहले लड़के को भी बोल देंगे गाड़ी पार्किंग करा देना अच्छे से, सब व्यवस्था करके बैठेंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। मैं चलते चलते वैसे ही आ जाऊं, आप कहीं मीटिंग में हो तो आप भी डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब हुआ,
आप समझे इस बात को? बिल्कुल सर। ऐसे ही जब प्रभु के चरणों में बैठना है तो प्रभु को हाजिर नाजिर बैठ के अरदास बेनती लगा के बैठे। ऐसे नहीं कि जब मर्जी बैठे, जब मर्जी, लेकिन छोटी सी अरदास। सर जब हम कोई सिमरन करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में किस टाइप के चेंजेस आते हैं? सर वो स्टेजेस वैसे आगे चल के आती हैं, शुरू में तो नहीं होता ये। ओके। शुरू में तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। आज 5 मिनट के लिए बैठेंगे तो लगेगा बहुत ज्यादा बैठ गए, है ना, वासी आने लगेंगी, उतावलापन होगा। बिल्कुल। कभी घुटने खड़े करके बैठ रहे हो, कभी पलटी ले रहे हो, कभी कमर दर्द होने लगी, कुछ ना कुछ वैसी फेस पे खारिशी होने लग जाएगी, है ना। शुरू में चीजें डिस्टर्ब करती हैं, चीजें मतलब नेगेटिव ऊर्जा होती है, दिखाई नहीं देती, तो वो अपना काम शुरू कर देती है। जैसे ही आप जपना शुरू करोगे, क्यों, ब्रह्म अग्नि बननी शुरू हो गई अंदर, जैसे ही आपने जपना शुरू किया तो ब्रह्म अग्नि नेगेटिव ऊर्जा के ऊपर तेजाब का काम करती है। ओके। तो जब उसको तेजाब का काम करेगी वो चीज, तो वो विचलित होगी, वो आपको विचलित करना चाहेगी कि भाई इनको बंद कराओ राम राम करना। ठीक है ना। आपके कभी इधर खारिश हो रही, कभी इधर हो रही है, कभी घुटने थक रहे हैं, तो उतावलापन हो जाएगा। जो उस उतावलेपन से जीत जाता है, होने दो, जो होता है कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो वो आगे निकल जाता है। जो हिम्मत हार जाता है, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, तो वो बेचारा फिर पीछे रह जाता है। बिल्कुल होता है। ठीक है ना सर। तो यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी। ये इस तरीके से है जैसे आप, पंछी है ना, वो जब नीचे से उड़ता है तो उसको बड़ा जोर लगाना पड़ता है उड़ने के लिए। जब वो ग्रेविटी से बाहर चला जाता है तो एक ही पंख मार के घूमता रहता है, जोर ही नहीं लगाना पड़ता। तो शुरू में आपको 2-3 महीने, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2-3 महीने, ओके, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आवासियां भी आएंगी, बेमतलब की इधर उधर उल्फ फजूल बातें दिमाग में। आप जप रहे हो हरे राम हरे, दिमाग में बहुत से गंदे गंदे ख्याल आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बड़े हैरान होंगे आपकी, यार इतने गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल होता है। इसलिए वो आपको विचलित करने के लिए, कि आप तो अच्छा करने के लिए बैठे थे, कि मैंने तो ऐसा सोचता हूँ, ये कहाँ से आ गए ख्याल मुझे। तो वो सब चीजें ख्याल भेजती हैं, इसको हटाओ भाई, ये तो सतयुग की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। कलयुग का कालस का युग है, अज्ञानता का युग है, राक्षस जूनी का युग है। आप उस युग को छोड़कर दूसरे युग में जाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल सर। कैसे जाने देंगे आपको, नहीं जाने देंगे। और अगर आप हिम्मती हो और प्रभु को अरदास बेनती करके बैठते हो, फिर वहां से भी मदद मिलती है। बिल्कुल मानता हूँ मैं इस बात को, क्योंकि ऐसा ही कुछ होता है। जैसे कई बार सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने ऑफिस के लिए बेटे के तैयार होने के लिए कपड़े वगैरह रेडी करता हूँ, तो बोलता रहता हूँ साथ में कि हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तो अचानक दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती है, 3 महीने पुरानी कोई बात, कुछ भी जिसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भी नहीं उसके बारे में सोच रहा हूँ, बट वो आ गई, आएगी। अब अचानक खत्म, सारा प्रोसेस रुक गया। अब मेरे दिमाग में बहुत सोच रहा हूँ, फिर एकदम दिमाग में आता है, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्यों सोच रहा हूँ, ये तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। फिर मैं जोर से शुरू करता हूँ। पहले मन में कर रहा था, अब जोर से, कि मन से कानों को भी सुन रहा है मेरे, हरे राम हरे राम हरे राम। तो फिर जाके फिर थोड़ी देर के बाद सेंटर पे आता हूँ कि हाँ ये, वो शुरू में रहेगा ऐसा कुछ, पर हमने हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। हाँ जी सर। वो लगे तब रहेंगे हम, अगर हमें इन बातों के ऊपर विश्वास होगा। नहीं तो हमारा मन थोड़ी देर में विचलित होने लगेगा कि क्या यार तोता रिटर्न कर रहा है हरे राम 21वीं सदी का है, पढ़ा लिखा है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। तो आप विचलित हो जाओगे, उनका मोटिव हल हो गया। विचलित नहीं होना, सोच के चलो कि भाई मान लो कुछ नहीं होना, तोता रटन है, पर मैं इसके एंड तक जाके रहूंगा, ना हो कोई बात नहीं। मैं लोगों की जो बता रहे हैं उनका भलेखा निकालना चाहता हूँ। बिल्कुल। लगे रहो। आप खुद जर्नी करके देख लो ना, आपको पता लग जाएगा सही है कि गलत है। सही बात। बजाय कि आप किसी की बात पे सुन के उस पर भरोसा करके पीछे हट जाओ, नहीं, बोलो मैं खुद एंड तक जाके आऊंगा, देख लेते हैं क्या है। यस, होना तो ये चाहिए। बिल्कुल सर, है ना। क्योंकि उन चीजों ने आपको विचलित करना है, ऐसी चीजें आपके मन में वो डालेंगी, चीजें जितनी भी एक्टिव ऊर्जा आपके घर में, आपके शरीर में है, आपके दूसरे जो घर में बहन भाई हैं, वाइफ है, सब में होती है सब चीजें। सर ऐसा क्यों होता है कि किसी एक दिन तो कंसंट्रेशन बनती है बहुत अच्छी, और लगता है बस आप ऑलमोस्ट वहां पे हो, और अगले ही दिन फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि यार ये कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रही है। आपको किचन से भी आवाज आएगी, पड़ोसियों के घर की गेट खुलने की आवाज भी आएगी, गली में जा रहा कोई व्हीकल उसकी आवाज भी सुनेगी,
ये पिता परमेश्वर हमें बताते हैं, एहसास करवाते हैं कि भैया तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मत सोच कि कल तूने बहुत अच्छा तेरा सिस्टम बन गया था तो आज भी तू बढ़िया बना लेगा। नहीं नहीं, तेरे हाथ में है ही कुछ नहीं। अगर हम हमारे हाथ में हो तो हम तो हर दिन वैसे ही बना के रखें। बिल्कुल। पर नहीं बनता। वो बताते हैं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं सब मेरे हाथ में, बस तू जपता रहे वो बन जाएगा तेरा। अभी अभी वो कच्चे हैं हमें भी ना। अभी वो कमाई करनी पड़ेगी, उस विश्वास की कमाई करनी पड़ेगी, उस अवस्था की कमाई पड़नी पड़ेगी। जब उसकी कमाई हो जाएगी तो फिर तो आंख खोलेगी नहीं। फिर तो जहाँ ही मतलब राम राम मुख से विसरेगा तो ऐसा लगेगा जान निकल रही है। कोई बात कर रहा है तो बात करने की बात कोशिश नहीं करोगे, साइड चले जाओगे, कहीं कोना ढूंढोगे जहां बैठ के हरे राम कर सको। इतना ज्यादा अंदर सिस्टम हो जाता सारा। होता तो ऐसा ही है, क्योंकि एक दो बार ऐसा भी सिचुएशन बनी कि मन में है कि यार सिमरन करना है, पाठ करना है, लेकिन जब जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ। आज घर पहुंच के देखते हैं तो घर में कुछ और ही चल रहा है, बच्चे शरारतें कर रहे हैं, वो सब चीजें, फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। फिर धीरे धीरे वो कहते हैं मोह माया में खो जाते हो आप, और सब पीछे रह जाता है। जी जी जी। नहीं, इसीलिए प्रभु ने बोला ना, जो हम संसारिक लोग हैं ना, इनके लिए प्रभु ने बोला कि 2.5 घंटे काफी है। ओके। हमारे 24,000 श्वास हैं, उसमें से आपने 2.5 घंटे के 10% बनता है। वो जैसे 10 बोला ना कि कमाई में से अपने जो भी कमा रहे हो 10% निकाल दो। हाँ। ऐसी श्वासों में से बोला प्रभु ने ओके। कि 10% मुझे दे दो आप। वो आपने 10% 2.5 घंटे पूरे करने दिन में। वो दिन में करो, शाम को करो, 1 घंटा सुबह कर लिया, जब भी आपको ठीक लगे। अब बैठ गए अपना 2.5 घंटे में से 1-1.5 घंटा सिमरन कर लिया, 1 घंटा पाठ कर लिया, 2.5 घंटे हो गए रोज के। तो उसी से मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी उतने से ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि परिवारक लोग हैं ना। जी 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 सर, अभी जैसे हमने बताया कि आपने बता रहे थे, पहले भी 1-2 पॉडकास्ट हमने डिस्कस किया है, ध्यान की डिफरेंट स्टेजेस होती है जी। शून्य समाधि है, सूक्ष्म शरीर टाइप का। तो थोड़ा सा व्यूअर्स के स्टार्टिंग से बताएंगे, शुरू से लेके एंड तक कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, और उन स्टेजेस में हमारे माइंड और बॉडी में क्या क्या टाइप के चेंजेस रहते हैं। इसमें ऐसा होता है नवीन जी, जब कोई पिता परमेश्वर की कृपा से इस तरफ आता है तो उनको शुरू में बोल बोल के नाम सिमरन करना चाहिए, है ना। बोलना है शुरू से, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, बट हो प्रभु का ही नाम, हरि आगे हो, है ना। हरे राम, हरे कृष्ण, हरि ओम, वाहिगुरु, है ना, हरि को आगे रखा जाए। तो जब आपने जपना है उसको बोल बोल के जपना है। ठीक है। जपते जपते अगर आप लगातार जप रहे हैं, 15-20 दिन, महीना लगता है, आपका फिर जो मन है अंदर उसको आनंद आने लगता है। बोल के क्यों जपना है? क्योंकि पहले शुरू में आप बोल रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, आपके कान सुन रहे हैं, कान और बुद्धि तक तालमेल जा रहा है, अभी मन शामिल नहीं है उसमें। ओके। अभी कान रस बनेगा आपको। आपने साथ में कुछ शब्द लगा लिया उसी तरह का, वो सुन रहे हैं, आंखें बंद है, तो आप बोल बोल के जप रहे हैं, तो कान रस बन रहा है। ठीक है। अब कान रस आगे आपको लेके जाएगा मन रस तक। जब बुद्धि को आनंद आने लगेगा कान के जरिए सुन के, जैसे आप कोई गजल सुनते हैं, फिल्मी गाना सुनते हैं, कोई धुन सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि दिमाग को अच्छा लगता है, तो फिर क्या होता है, वो शरीर को नाचने पे मजबूर कर देता है, फिर बॉडी हमारी नाचने लग जाती है। बिल्कुल, हम पैर हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, गर्दन हिला लेते हैं, आनंद आने लगा, कान रस बन रहा है। जब कान और बुद्धि को रस बनने लगेगा तो फिर मन को लगता है कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, ये दोनों आनंद ले रहे हैं तो मुझे भी, तो मन रस बनने लगेगा। फिर पहले कान रस बनेगा, अगर इनको अच्छा लग रहा है तो फिर मन को अच्छा लगने लगे, मन रस बनेगा। जैसे ही मन रस बनने लगेगा, फिर हमारा मन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजेगा कि भाई अब आप बोलना बंद करो, बोलना बंद करो, अंदर मन में जपो, तो आपकी आवाज आनी बंद हो जाएगी अपने आप। बोल के करना करोगे तो नहीं, मजा ही नहीं आएगा, तो अंदर चला जाएगा आपके, सिर्फ होंठ हिलेंगे, फिर हल्के हल्के। 2-3 दिन में, 4 दिन में फिर अंदर से आवाज आएगी कि भाई होंठ भी हिलौने बंद कर दे,
फिर क्या होगा, कंठ में चला जाएगा, अंदर गले में, वहां पे 100 टाइम तेज हो जाता है। अच्छा। 100 टाइम तेज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो इतना तेज हो जाएगा, इतना आनंद में आ जाएंगे आप, आंखें बंद हो जाएंगी, बैठे हुए हैं, अंदर चल रहा है अपने आप, देखो आप। तो उसको करने से फिर क्या होगा, ध्यान की अवस्था में जाएंगे। जब कंठ में चलने लग जाए तो समझ लो कि अब आप हाईवे पे चढ़ गए हैं, अब आपकी स्ट्रगल खत्म हो गई है। ओके। अब आनंद आने लग गया, मन रस बनने लग गया है। जब तक मन नहीं बन रहा था तब तक स्ट्रगल थी। अब मन तो अपने आप शामिल हो गया, तो फिर मन शामिल हो गया तो बात ही खत्म हो गई। मन माने तो मन जाने, मान गया तो जान गया कि भाई तो बड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, फिर आपको 2.5 मिनट का एक ध्यान लगेगा आपका। 2.5 मिनट के लिए गर्दन लटक जाएगी और बहुत गहरे चले जाओगे, जैसे कभी सोए ही नहीं आज तक। ओके। जब उस गहराई से बाहर आओगे निकल के 2.5 मिनट बाद, तो बड़ा तगड़ा झटका लगेगा, गर्दन हिल जाएगी। आपको लगेगा मुझे बड़ी नींद आ गई थी, क्यों, जानकारी नहीं है। पर वो नींद नहीं थी, वो ध्यान की अवस्था थी। उस तरह के 12 ध्यान लगेंगे आपके। हो सकता है नेक्स्ट डे 2 ध्यान इकट्ठे लग जाए, 5 मिनट के लिए गैप हो जाए। अगले दिन फिर 4 ध्यान इकट्ठे लग जाए, 10 मिनट के लिए गैप हो जाए। ऐसे करते करते थोड़े ही दिनों में 12 ध्यान इकट्ठे लगने शुरू हो जाएंगे। ओके। जिस दिन 12 ध्यान इकट्ठे लग गए, 2.5 मिनट का एक ध्यान है तो 30 मिनट हो गए, तो आधे घंटे के लिए गैप हो जाएंगे। उससे क्या होगा, ध्यान से समाधि की अवस्था में चले गए। आधे घंटे के 12 ध्यान लगे इकट्ठे। अब उसके बाद में समाधि शुरू हो जाएगी। समाधि में फिर क्या होगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए गैप हो जाएंगे। सब सुनाई दे रहा है, चारों तरफ बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन अंदर आनंद में जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। वहां से फिर क्या होगा, हमारा मूलाधार चक्कर है, काम का चक्कर है, उसके 5 पर्दे हैं। उन पर्दों की सफाई होनी शुरू होगी, ऊर्जा मिलनी शुरू होगी। वहां से आस्ते आस्ते फिर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अपना नाम सिमरन, ठीक है ना, तो फिर वो और आनंद चलता रहेगा। सारी अवस्था चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा तो मेरे साथ हो रहा है। मुझे लगता है मुझे नींद आ जाती है। वो ध्यान की अवस्था है वो आपकी। हाँ, वो 2.5 मिनट वाला जो आप कह रहे हो ना, मैं करते 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 मुझे ऐसा लगता है नींद आ गई है मुझे। जर्नली सुन सब रहा हूँ मैं, हाँ, लेकिन मैं बोल नहीं रहा कुछ, हाँ, चुपचाप हो गया। फिर अचानक ऐसा होता है, हाँ, नींद आ गई थी, फिर दोबारा शुरू से हरे राम, लगे रहे हरे उस राम, पे, हरे हाँ, राम, लगे हरे रहे। राम। ये अवस्था है। यहाँ पे बहुत से लोग उठ जाते हैं और उनकी अवस्था चली जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नींद आ रही है। नहीं, उठना नहीं है। मैं पानी वानी पीना शुरू कर देता हूँ। नहीं, उठना नहीं है। बेशक वहीं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर लगे, लेट जाओ। ओके। ये थोड़े दिन की बात होती है। इसके ये बैरियर क्रॉस कर रहे हैं आप, एक बैरियर है, वहां पे चेकिंग चल रही है, साफ सफाई हो रही है। ओके ओके। जैसे वो बैरियर क्रॉस कर जाएंगे, उसके आगे सारा कुछ हल्कापन महसूस होगा, बिल्कुल फूल की तरह हल्के हो जाएंगे। और मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मैं और ज़्यादा सोने की कोशिश करता हूँ कि टाइम से सोऊंगा तो 4 बजे के उठ जाऊंगा, फिर मेरी नींद पूरी हो जाएगी, फिर मुझे नहीं आएगी। नहीं, ये एक स्टेज है। ये हर बार ही हो रहा है मेरे साथ। हाँ, ये इसको चलने दीजिए। ओके। और इसको अपना बस जपते रहें। ये थोड़े दिन में निकल जाएगी स्टेज, ज़्यादा नहीं होता। ओके। यही तो जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे साथ चल रही है, जो माया हमारे साथ चल रही है, यही तो वो सब चीजें करती है कि भाई कैसे विचलित करे आपको, ताकि जो आप प्रभु के नाम से साइड पे हट सकें। यही तो उसका काम है। बिल्कुल सर। माया के ना 3 पुत्र हैं। ओके। पहले पिता परमेश्वर है ऊपर सबसे, उसके नीचे मोह माया, सृष्टि जिसने बनाई, जिसको नेचर बोलते हैं, कुदरत बोलते हैं, ये मोह माया है। इसके 3 पुत्र हैं, एक का माई जुगत व्याई, 3 चेले प्रवान, एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। ओके। ये 3 चेले हैं उस माई के, माता के, मोह माया के। अच्छा। विष्णु जी महाराज, शिवजी जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज, 3 चेले हैं उनके, और तीनों अलग अलग गुण से बने हैं, ठीक है ना। तो उनका काम ही ये है, जो संसार में विचलित करना, संसार को पैदा करना, ब्रह्मा जी, और संसार में विष्णु जी महाराज खान पीन का सब ध्यान रखना, और शिवजी जी महाराज
जब संहार करना, जब प्रभु कहते हैं मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, ज्यादा पाप हो गया, तो फिर संहार करना वो शिव जी महाराज करते हैं। ओके, ठीक है ना। तो ये जो मोह माया है उसने बनाए हैं तीनों। गुरबाणी में लिखा है एक का माई जुगत व्याई, उन्होंने एक जुगत बनाई, जुगत बना के एक प्लानिंग की, और ये तीन देवी, ये जो महारथी पैदा की है। ओके, इनसे आगे चल रहा है सारा मसला, और हम लोग इन तीनों को भगवान बना के बैठे हुए हैं। नहीं, भगवान तो इनके ऊपर है, मोह माया के ऊपर भी भगवान है। भगवान तो एक ही है, ये हम सबसे बहुत ऊपर है। विष्णु जी महाराज बहुत ऊपर है हमारे से, तभी तो प्रभु ने चुना उनको इतनी बड़ी पदवी के लिए। बिल्कुल, ऐसे थोड़ा चुन लिया। ब्रह्मा जी बहुत ऊपर है, पर प्रभु नहीं है। प्रभु के आगे माया है, माया ने आगे इनको बनाया संसार को चलाने के लिए। तो यहीं पे तो हम गलती खा रहे हैं सारे लोग। आपके पिछले प्रश्न का जो जवाब है, हम लोग यहीं तो रुके हुए हैं सब लोग। ठीक है, ठीक है ना। कोई शिव जी महाराज के यहाँ रुक गया है, कोई ब्रह्मा जी के पास रुक गया है, कोई विष्णु जी के पास रुक गया, कोई उससे भी नीचे रुके हुए हैं, माताओं के पीछे लगे हुए हैं, देवी देवताओं के पीछे लगे हुए हैं, कोई उसके भी नीचे लगे हुए हैं, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई राधे माँ को पूज रहा है, अलग अलग लगे हुए हैं सब लोग। लेकिन पिता परमेश्वर को छोड़ के अलग अलग लगे हुए हैं, तभी संपूर्णता नहीं मिल रही है। बिल्कुल भाई, जिसके पास जो है उतना ही दे पाएगा ना आपको। शक्तियों के पास सब कुछ तो है नहीं। आज आपका कोई मित्र गवर्नर लग जाए आरबीआई का, तो आप बोलो उसको मुझे भाई इतने पैसे दे दो, तो कहेगा हाँ दे देते हैं। और जब आपका सारा चेक करवाएगा, वो कहेगा नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं बनती नवीन जी, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो कहता भाई तो गवर्नर का है, कहता एलिजिबिलिटी नहीं तो मैं क्या करूं। तो ऐसे ही आपके पास लक्ष्मी माता आ जाए। मेरे घर में मुझे 2017 में लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए। ओके, सुबह सुबह मैं बाहर गजीबो के नीचे बैठ के सिमरन कर रहा हूं, और माता जमीन से 3-4 फुट ऊपर रही होगी, और जैसे कमल का फूल होता है ऐसे कुछ था पिंक कलर के, उसमें माता जी बैठे हुए हैं। ऐसे आए मेरे से 5-4 फुट दूर होंगे, दर्शन दिए और चले गए। ठीक है। अब मुझे तब ज्यादा इन चीजों का मालूम नहीं था, तो मैंने ना नमस्कार मेरे से हुई, कुछ नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ वो आ रहे हैं ध्यान में, आए तो दर्शन देके चली गई। ओके, समय निकला। एक महालक्ष्मी होती है, एक लक्ष्मी माँ है। अब महालक्ष्मी माता ने तकरीबन 3 साल हो गए, महालक्ष्मी माता आई घर में। ठीक है। माता ने प्रवेश किया, कलश है, सब कुछ है, चौकी लगी हुई है, जो प्रवेश करने की विधि होती है माता की, वो सारी प्रवेश करने की विधि हुई ध्यान में सारी। ठीक है। कई दिन माता दर्शन दे के सारा कुछ होता रहा। पर जो मेरे कुछ काम एक्सपेक्टेड थे, बहुत बड़े काम थे, प्रॉपर्टीज को लेके थे, कुछ और थे, सरकार से कुछ मुआवजा आना है, कुछ और है। 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से मैंने सुना है कि अगर आपके घर में लक्ष्मी माता आ जाए तो बहुत कुछ होता है। ओके। तो यहाँ तो महालक्ष्मी भी प्रवेश कर चुकी है। आप सुन रहे हो? हाँ जी। नहीं कुछ हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाग्य से ऊपर नहीं है। माता भी आपको तभी दे पाएंगी अगर आपके भाग्य में होगा। बिल्कुल। अगर आपके भाग्य में नहीं है तो माता अपने आप से नहीं दे पाएंगी आपको। बिल्कुल। हाँ, प्रभु दे सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता है, वो दे सकता है। अगर उसके साथ आपकी 1 to 1 हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए भाई जो दे सकता है, फिर हम उसी के पीछे क्यों ना लगे। इन सबको नमस्कार करें, रिस्पेक्ट करें सबकी। सही बात है। जी सर, एक क्वेश्चन आता है माइंड में। जी। एक इंसान जो कि पूरी सच्चे भाव से लोगों की सेवा कर रहा है, जैसे लंगर भी लगा रहा है, अपना जो इनकम है उसका 10th पोर्शन शेयर भी कर रहा है लोगों के साथ, दया भी दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और थोड़ा बहुत सिमरन भी कर रहा है जी। बट वो कर रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा जी। जो उसे ठीक लगता है उतना उसे करता है। वो उस डीप मेडिटेशन में नहीं जाता, डीप स्टेज पे नहीं जाता। जी जी जी। तो क्या उसको भी वो सेम ही फल मिलेगा या उससे बेटर फल मिलेगा जो कि दूसरों को मिल रहा है जो कि बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं? इसमें ऐसा है नवीन जी
सॉरी टू इंटरप्ट यू, या ऐसा होगा कि ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस हैं? नहीं, डायरेक्शन तो उसी एक ही रास्ते की तरफ जा रही हैं। हाँ। ऐसा होता है जब कोई भी इंसान पुण्य दान करता है ना, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। अच्छा, जैसे? अहंकार होगा। ओके। आप जब कोई पुण्य दान करोगे, मन में भाव आने लगेंगे, ठीक, मैं पुण्य दान कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आ जाएगा, बहुत कुछ चीजें आती हैं साथ में, ठीक है ना। अगर आप नाम सिमरन जपते हुए वो सब चीजें कर रहे हो, हाँ, तो उसमें मैं नहीं आएगी, हाँ, उसमें त्याग आ जाएगा, ठीक है, सरेंडर आ जाएगा कि प्रभु तूने दिया था, तुझी को अर्पित कर दिया, तेरा तुझको अर्पण। ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों के साथ नाम सिमरन बड़ा जरूरी है। ठीक है। अगर आप अच्छी खुराक खा रहे हैं ना, घी खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, तो फिर आपको वर्जिश बड़ी जरूरी है सेहत के लिए, जिम करना जरूरी है। और अदरवाइज आप खुराक खाए जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बैठे हैं, तो क्या होगा, साइड इफेक्ट आएंगे। और ऐसे यहाँ पे आप पुण्यदान किए जा रहे हो, लेकिन प्रभु का नाम बहुत थोड़ा जप रहे हो, तो वो फिर आपको अहंकार देगा। संपूर्णता तभी आएगी, बहुत नहीं जपना कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 2.5 घंटे तो जपें। तो कुल मिला के ये तो वो वाली बात होगी ना कि जैसे आपने प्रोटीन तो ले लिया, हाँ, आप प्रोटीन को कंज्यूम करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, और वो वर्कआउट है प्रभु का सिमरन। ठीक है, तो ये बात है सर। ओके, पुण्यदान बुरा नहीं है, अच्छा है। लोगों जिनके लिए आप पुण्यदान कर रहे हो, उनके लिए तो अच्छा है, उनको तो मिल गया जो चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपको तो साइड इफेक्ट आ जाएंगे ना उसके। और प्रभु क्या कहते हैं, कहते भाई अगर मेरी खुशी चाहिए ना, तो त्याग का भी त्याग कर। बिल्कुल, जो तूने पुण्यदान करने का मन में त्याग कर दिया ना, उसका भी त्याग कर, उसको भी आगे, उसकी भी जड़ मत लगने दे। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। आपने अगर पुण्यदान करके उसका जरा सा भी आपके मन में हो गया कि भाई मैंने किया, तो वो उल्टा हो जाएगा काम सारा। अच्छा मिलना था, बुरा हो गया। तो एक इंसान था जब इस दुनिया से चला जाता है, जी, मौत हो गई है उसकी, डेथ हो गई है जी, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है? डिपेंड करता है उसके किस तरह के कर्म थे। ओके, अच्छे कर्म थे तो अच्छी जगह पे जाएगा। ओके, क्या क्या स्टेजेस होती हैं उसके? बहुत से स्टेजेस हैं। ओके, बेअंत स्टेजेस हैं। जैसे कोई एक कैदी है, वो किस स्तर का कैदी है? सन की है, जहां वो उसको रूटीन में पहले भी बहुत दफा जेल में आ चुका है, हर दफा वही गलती करता है ना। जहां वो पैसा लेके किसी का कुछ नुकसान करता है, अलग अलग तरह के स्टेजेस वाले हैं। जहां ऐसा है जो जेल में भी जाके वहां पे सुधर ही नहीं रहा, उल्टा सबको धमकियां दे रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको अलग सेल में बंद करते हैं। हाँ जी, है ना। जरा सा बाहर निकाला उसने, फिर खुरापात कर दिया, पुलिस वाले पे हमला कर दिया, फिर उसको चक्कियों में डाल देते हैं। देखा वहां पे भी वो गड़बड़ कर रहा है, तो फिर आगे और अंधेरे में चक्कियां होती हैं, जहां बिल्कुल आदमी लेट भी नहीं सकता, खड़ा ही रहेगा। ओके, जहां सिर्फ बैठ सकेगा, उसको कई कई महीने वहां से निकालते नहीं बाहर, वहां बंद कर देंगे। अलग अलग स्टेजेस हैं जेल की भी। ओके, यस, अलग अलग सेल है वहां पे भी, बिल्कुल। फिर वहीं पे टॉर्चर सिस्टम भी है। अगर वो उसके बाद उसमें बंद होने के बाद भी वो बहुत कुछ कर रहा है, तो फिर उसको टॉर्चर भी किया जाता है, करंट भी लगाया जाता है, उसमें चूहे ही छोड़े जाते हैं, ठंडे पानी की बौछारें की जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है। सही बात है, ठीक है ना सर। इसी तरह प्रभु का सिस्टम है वहां पे, जो हमारे कर्म किए हुए हैं बेसिकली, उस कर्म के हिसाब से फिर हमें फल मिलता है वहां पे। अच्छा आपने यहाँ पे कर्म किया है, अच्छा कर्म कौन सा है? जो आपको प्रभु ने इस संसार की जो मर्यादा दी हुई है, वो अच्छा कर्म है। अब हमें मर्यादा मालूम ही नहीं है, तो हम अच्छा कर्म क्या करेंगे? बिल्कुल, है ना। हम मर्यादा किसको मान रहे हैं? मैं, मेरा बच्चा, मेरे माता, मेरा पिता, हम उसी को अपना एक संसार बना के बैठे हुए हैं। वो नहीं है हमारा। प्रभु कहते हैं अकेले आए अकेले जाना है। सही बात है। वो कहते सबके लिए दया रख मन में, पेड़ पौधों के लिए भी दया रख, जीव जंतुओं के लिए भी दया रख, सबके लिए। ओके, पड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी, सबके लिए दया रख। उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, उनको कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम
मुख से अच्छा बोल सकता है, दिमाग में अच्छा सोच सकता है उनके लिए। बिल्कुल। बुरा मत सोच उनके लिए, जेलस मत हो उनसे। भाई जो जिसके पास जितना है उतना तो कर सकते हो ना, हाँ, पर बिल्कुल। अच्छा तो कर लो, बिल्कुल। है ना। तो ये सब चीजें हैं, जब हम यहाँ पे सब चीजें हमें मालूम हो जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम उस मर्यादा को कमा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमें मालूम ही नहीं है, हम सिर्फ अपने तक ही सीमित है, जो आज के समय में हो रहा है। आज के समय में हम दयावान हैं सब लोग, बिल्कुल। और किसके लिए दयावान है? अपनों के लिए, जो बहुत निजी है अपने आपका बच्चा, उसके लिए अब दयावान है। बिल्कुल। दूसरों के लिए उतने दयावान नहीं है। वो तो देखते हैं कि भाई हमें कोई देख रहा है तो चलो ठीक है, हम समाज में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, पर अदरवाइज तो कॉन्स्पिरेंसी चल रही हैं। ठीक है ना सर। तो इसलिए जिस तरह की हमारी यहाँ पे कमाई होगी, वहां पे उस तरह का हमें सिस्टम मिलता है। भयंकर है। यहाँ पे तो थोड़े समय के लिए है ना संसार में, वहां पे तो हजारों सालों के लिए है। हजारों सालों के लिए 19 तरह के नरक बताए गए जो महापुरुष बताते हैं। 19 तरह के 19 तरह के नरक हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे। 19 तरह के हैं, ठीक है ना सर। और अलग अलग बहुत भयंकर हैं। जब किसी की डेथ होती है, उसकी आत्मा उसमें से निकलती है बाहर, तो हम बात कर सकते हैं डिटेल में 19 तरह के नर्क के ऊपर भी, किसी और कर सकते हैं, पर उसकी नहीं। ऐसा है, देखिए नवीन जी, लाभ क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ समय नहीं है अब उन चीजों का, अब समय नाम जपने का। आगे जो समय आ रहा है ना, शुरुआत हो चुकी है उसकी, अब समय नहीं है इन चीजों के लिए, अब समय जपने का। बस जितना हो सके, क्योंकि जितना इन चीजों के बारे में नॉलेज लेंगे ना, उतना विचलित होंगे लोग। ओके। उतना मन में ख्याल आएंगे 100 तरह के। बहुत से लोग डर जाते हैं इन चीजों को सुन के। भाई इतना मान के चले कि जैसा आप कर्म करेंगे, उसकी भयंकर से भयंकर सजा अगर आप बुरा कर्म करते हैं। ओके। ठीक है ना, बहुत भयंकर। और है ये 100% है। इसको बिल्कुल ना सोच के चलेंगे भाई नहीं है। अगर इस छोटी से 100 साल की उम्र में हमें सजा मिलती है, जेल में लोग जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बिल्कुल, तो वहां तो हम हजारों सालों से आ जा रहे हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म रूप में जो सारा कुछ है, तो वहां पे भी सारा कुछ है। सब कुछ हमें झेलना पड़ेगा वो सारा कुछ। तो ये तैयारी अच्छे से मतलब जीवन को व्यतीत करें, ताकि किसी को नुकसान ना हो, और जब भी यहाँ से जाएं तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली अपना मोक्ष मिले और अपना आवागमन से खत्म हो जाए। बिल्कुल सर। ठीक है ना सर। जी 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 सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इतने दिनों के बाद बात करके, और बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने जो दी है। थैंक यू नवीन जी। आई थिंक ये समय है अब हमें ये पॉडकास्ट को यहाँ पे फिनिश करना चाहिए। प्लीज। और फिर एक और पॉडकास्ट के साथ आएंगे आपके साथ। बिल्कुल नवीन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है कि ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला है। द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव, प्रभु की कृपा है सारी। चलो इसका फायदा हो हमारे दर्शकों को तभी है, कुछ जपे शुरू करे तभी है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है संसार में, बिल्कुल सर, हर जगह से मिल रही है, पर वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट होनी जरूरी है। हाँ जी सर। ठीक है ना जी। हाँ जी। हाँ, क्योंकि अभी समय जो है वो समय नहीं है, ये आगे आगे ना शुरू हो चुका है समय, तो जितना जल्दी जपा जाए जितना उतना अच्छा है। ठीक है जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ओके नवीन जी, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।